हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फोर्थ सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 5 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है कंपाउंड्स हैं, इन दोनों के पास सेम कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड O इन दोनों के पास होता है, ठीक है ना। तो मतलब एल्डिहाइड कंपाउंड पे कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड पे दोनों क्या कंसिस्ट करते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल एंड आर देयरफॉर कलेक्टिवली नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड। इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों में ही कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है ना। एल्डिहाइड हैव वन हाइड्रोजन एटम एंड वन एल्काइल और एराइल ग्रुप लिंक टू द कार्बोनाइल ग्रुप। इसने कहा है जो एल्डिहाइड पे तो एक हाइड्रोजन होता है जो कि कार्बोनाइल क्या होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है, मतलब C है, वो किससे अटैच होता है, एक तो हाइड्रोजन होता है उसके साथ और एक R ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। जबकि कीटोन जो होता है उसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कार्बोनाइल ग्रुप के जो कार्बन के साथ 2 R जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड कंपाउंड पे कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा, CHO। तो उसको हाँ, जिस कंपाउंड के पास एल्डिहाइड ग्रुप मतलब CHO होगा तो वो एल्डिहाइड कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है ना। और दूसरी तरफ जिस कंपाउंड के पास कीटोनिक ग्रुप होगा, कीटोनिक ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, कीटोन कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है ना। इसलिए कीटोन कंपाउंड में कीटोनिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइड कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। दोनों में डिफरेंस है, देखो। कीटोन कंपाउंड में कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइड कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप ही होता है, ठीक है ना। कीटोन इन विच द ग्रुप R एंड R डैश अटैच टू द कीटोनिक ग्रुप आर द सेम आर टर्म्ड एज। अगर कीटोन पे जो कार्बोनाइल कार्बन है, कीटोन का जो कार्बोनाइल कार्बन है, अगर उस पे जो दोनों R है, R और R डैश दोनों अगर सेम हुए तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल कीटोन्स बोलेंगे, ठीक है। अगर R और R डैश डिफरेंट है तो उसको मिक्स्ड कीटोन बोलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड में जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके होने के कारण इन दोनों को हम साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एल्डिहाइड कंपाउंड में कार्बन के साथ जो H जुड़ा हुआ है वो क्या है, इसकी रिएक्टिविटी का कारण है। किससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड, कीटोन से, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज कम्पोज ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड एंड अ पाई बॉन्ड। हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो एक तो उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में ही मतलब एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड मतलब C और O अपने p ऑर्बिटल से जो बॉन्डिंग करते हैं। C में भी एक p ऑर्बिटल होती है और O में भी। जब ये दोनों अपनी अपनी वैकेंट p ऑर्बिटल से बॉन्डिंग करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एक और पाई बॉन्ड बना लेते हैं, तो इससे हमारा डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। तो सिग्मा और पाई मिलके हमें क्या देते हैं, डबल बॉन्ड देते हैं। मोर ओवर इन द मोलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इज ऑल्सो जॉइंड टू टू अदर एटम बाय सिग्मा बॉन्ड। लेकिन उसने कह दिया कि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के जो कार्बन है, एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है वो आगे भी 2 सिग्मा बॉन्ड से ज्वाइंट होता है। देखो एल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसका जो कार्बन है वो किससे जुड़ा होता है, सिग्मा बॉन्ड से, H से और R से। और दूसरी तरफ जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है वो 2 सिग्मा बॉन्ड से किससे जुड़ा होता है, एक तो सिग्मा बॉन्ड वो R से बनाता है और दूसरा सिग्मा बॉन्ड R डैश से बनाता है, ठीक है ना। इसने ये लिखा हुआ है, दस द कार्बोनाइल कार्बन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 पाई बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। इसका मतलब जो कार्बोनाइल कार्बन है, एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है, इसको हम शॉर्ट में कह देते हैं कार्बोनाइल कार्बन जो है वो 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है।
According to molecular orbital theory, the carbon of the aldehyde and ketone make use of 3 sp3 hybrid orbital in forming the 3 sigma bond. और उसकी जो 3 sigma bond बनाते हैं ये एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनाइल कार्बन है, जो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, उससे क्या होता है, जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp2 हो जाती है। क्योंकि किसी भी कंपाउंड की अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन देखनी होती है तो हम उसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 तो दोनों की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, sp2। As such, these bonds lie in the same plane with angle of approximately 120 between them. इन सब के बीच में जो ये बॉन्ड है, जो सभी बॉन्ड बन रहे हैं वो एक प्लेन पे बन रहे हैं, ठीक है ना। और किस एंगल से बन रहे हैं, 120 डिग्री, ठीक है। इन सब के बीच में कितना एंगल है, 120 डिग्री। द पाई बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड बाय द साइडवे ओवरलैप ऑफ द रिमेनिंग हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन with the similar orbital of the oxygen। इसलिए लिखा हुआ है जो पाए बॉन्ड है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण होता है। कैसे होता है, सी की जो वैकेंट p ऑर्बिटल होती है और जो O की वैकेंट p ऑर्बिटल होती है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के हमें क्या देते हैं, एक पाए बॉन्ड देते हैं, ठीक है ना। The above discussion make it clear that the carbonyl carbon oxygen and the two atom directly attached to the carbonyl carbon lie in the one plane। ये जो ऊपर सभी डिस्कशन की गई है इससे हमें पता चलता है कि ये सभी एक प्लेन में है, ठीक है ना। The planar nature of the part of the molecule which immediately surround the carbonyl carbon is spotted by the electron डिफ्रैक्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो इनका प्लेनर नेचर है वो आगे जाके क्या डिफाइन करता है, एल्डिहाइड और कीटोन की स्पेक्ट्रोस्कोपी और डिफ्रैक्शन की जो स्टडीज़ है इसकी एल्डिहाइड और कीटोन की, वो हमें डिफाइन करता है, ठीक है। किसके बेस पे, इनके प्लेनर नेचर के बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप अराइज फ्रॉम द डिफरेंट। इसने कहा है जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव साइन आ जाता है और C पे पार्शली पॉजिटिव साइन आ जाता है, ठीक है। इसके लिए इसके कारण क्या हो जाता है, ये हाइब्रिड बना लेते हैं, ठीक है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेते हैं और इसके दो स्ट्रक्चर बनते हैं। देखो C डबल बॉन्ड O और उसका एरो डाल के हमें क्या मिला है, C पॉजिटिव और उसका क्या बॉन्डेड है, O नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है जिसके अंदर हमें दो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ठीक है ना। द लार्जर डाइपोल मूवमेंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन सपोर्ट द पोलर नेचर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। हम कह सकते हैं अगर मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है और C पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो क्या है, पोलर इन नेचर, ठीक है ना। कंपैरिजन देखते हैं कार्बोनाइल ग्रुप का और इथिलीनिक ग्रुप का। एथिलेनिक ग्रुप क्या होता है, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड CO, और उसका कंपैरिजन हम किससे देख रहे हैं, C डबल बॉन्ड O से, ठीक है ना। तो पहले सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या है, कंसिस्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड अ पाई बॉन्ड। दोनों के अंदर C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड C दोनों के अंदर ही एक तो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरी पाई ओवरलैपिंग है, ठीक है ना। और दोनों की हमें पता है, C हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है, 3 तो सिग्मा हो जाएंगे। C डबल बॉन्ड अगर O कर रहे हैं 3 तो सिग्मा होगा ही होगा, और एक इन्होंने कह दिया कि पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा है, तो 2 तो सिग्मा होंगे ही ना, क्योंकि कार्बन क्या बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। फिर से समझो कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है कार्बन की, 4 होती है, ठीक है ना। तो एक तो हमें पता चल गया पाई बॉन्ड बनाता है, एक हमें पता चल गया सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो बाकी बचे 2 वो क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp2। इसका मतलब C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O दोनों ही क्या बनाते हैं, sp2 हाइब्रिड बनाते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही प्लेनर नेचर के होते हैं और ये दोनों ही एडिशन रिएक्शन दिखा सकते हैं, ठीक है। हाउएवर द कार्बोनाइल ग्रुप डिफर फ्रॉम द एथिलेनिक ग्रुप इन द फ्लोइंग रिस्पेक्ट। लेकिन वो डिफरेंस कहाँ रखते हैं, देखो C डबल बॉन्ड O में तो O इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल हमारा जो ग्रुप था वो पोलर नेचर का हो गया, लेकिन C डबल बॉन्ड C में कोई पोलैरिटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी,
क्योंकि इसमें से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ज़्यादा, ये दोनों सेम है, जिसके कारण ये फ्री रेडिकल बना सकते हैं, मतलब दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, वो हमें क्या दिखाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ अगर हमें ब्रेक करना हो, उसका पोलर नेचर दिखाना हो तो क्या दिखाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी पे आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव, ओ पे आ जाएगा पार्शली नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो सी पे जो पार्शली पॉजिटिव या फिर हम कह सकते हैं सी पे जो पॉजिटिव साइन आया है वो किसको अलो करेगा इस पे रिएक्ट करने के लिए, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट को। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस लवर होंगे उसको ही अलो करेगा खुद पे रिएक्ट होने के लिए, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस से प्यार करते हो और उनके पास कई सारे इलेक्ट्रॉन हो, जिस पे कई सारे इलेक्ट्रॉन हो वो न्यूक्लियस को ही लव करेगा ना, इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो रिएजेंट है वो सी अलो करेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ सी डबल बॉन्ड सी, जहाँ पे सी भी एक फ्री रेडिकल होगा, दूसरी साइड पे जो सी होगा वो फ्री रेडिकल होगा। अब दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उसको मतलब एक पूरा बॉन्ड बनाना होता है जिसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, सी डबल बॉन्ड सी है, अगर ब्रेक करेंगे सी फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड सी फ्री रेडिकल आएगा। तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन चाहिए होते हैं 2, इसलिए इन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे, ठीक है ना। जिस रिएजेंट को मतलब इलेक्ट्रोफाइल इन पे आके अटैक करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन दोनों पे फ्री एक रेडिकल है ना। देखो मैं फिर से आपको दिखाती हूँ करके, देखो सी डबल बॉन्ड सी था, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 4 वैलेंसी होती है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब इस पर पॉजिटिव है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियस का लवर होगा, जिस पे कहीं सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और वो अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ठीक है। कहीं सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और मतलब न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज का लवर होगा और नेगेटिव चार्ज उसमें बहुत ज़्यादा होगा, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफाइल, जिसपे कहीं सारे इलेक्ट्रॉन हो बट वो न्यूक्लियस को लव करता हो, तो वो यहाँ पे आके अटैक करेगा, ठीक है। और दूसरी ओर अगर हम सी डबल बॉन्ड सी देखें तो क्या होगा, उसमें सी डबल बॉन्ड सी में दोनों पे क्या आएगा, एक एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, दोनों पे एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इस पे कौन अटैक करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे वो अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का लवर कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अगर मीनिंग देखें, वर्ड का मीनिंग देखो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब लवर, इलेक्ट्रॉन लवर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन लवर इस पे अटैक करेगा, ठीक है। दोनों के बीच में अब सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड ओ में बहुत डिफरेंस है कि सी डबल बॉन्ड ओ तो हमें कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, न्यूक्लियोफाइल, लेकिन सी डबल बॉन्ड सी हमें कौन सी दिखाएगा, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इनके नोमेनक्लेचर क्या होते हैं। देखो एल्डिहाइड, इनका कॉमन नेम सिस्टम कैसे आया है, इन्होंने कहा है यहाँ से देखो, in this system aldehyde are named after the acid which they give rise to on oxidation। जो एल्डिहाइड है, किसी कंपाउंड का नेम एल्डिहाइड तब रखा गया है अगर वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होके हमें क्या दे, एसिड दे, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो सा एसिड वो देगा उसके बेस पे रखा गया। अब देखो CH3CHO है जो कि एसिटिक एसिड को ऑक्सीडेशन के बाद देता है, ठीक है ना। राइज क्या देता है उसके बाद हमें, एसिटिक एसिड में करके दिखाती हूँ आपको। तो CH3 है, उसने कहा है कोई ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन के बाद हमें क्या दे, एसिड मतलब COOH। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है हमारा, कि ऑक्सीजन ऐड की है, जो कि हमारा COH बन जाएगा। मतलब वो कंपाउंड जो हमें ऑक्सीडेशन के बाद एसिड दे तो उसके बेस पे उसका नाम रखा गया है, ठीक है ना। तो ये देखो एल्डिहाइड किसके बेस पे रखा गया है, एसिड के बेस पे। तो सिंस सिमिलरली CH3CHO गिव एसिटिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन, CH3CHO क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन पे एसिटिक एसिड दे रहा है, तो हम इसी के नेम पे हम
एल्डिहाइड का नेम रखेंगे। देखो फिर इसका मतलब जो एसिटा आया है ये एसिटिक ग्रुप से ही आया है, तो एसिटा एल्डिहाइड तो लगेगा क्योंकि वो एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है ना। जब एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडेशन के बाद एसिटिक एसिड दे रहा है तो हमने उसका नेम उसी के नेम पे रख दिया है, एसिड के नेम पे, ठीक है। सिमिलरली बेंजीन के साथ CHO लगा हुआ है, फॉर्म बेंजोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पे ये क्या देगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। इसलिए हमने इसका नेम बेंजोइक एसिड पे ही रखा गया। देखो बेंजा जो ये बेंजोइक एसिड से ही लिया गया, ठीक है, बेंजा एल्डिहाइड। दिस सिस्टम इज़ मेनली यूज फॉर एरोमेटिक एंड सिंपल एलिफेटिक एल्डिहाइड। जो ये सिस्टम है एरोमेटिक और एलिफेटिक, जो कि सिंपल एलिफेटिक होता है उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम देखते हैं। These नेम आर गिवन इन अकॉर्डिंग्स विद द जनरल IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसने कहा है जो लॉन्गेस्ट चैन होगी वो CHO ग्रुप से सिलेक्ट की जाएगी, ठीक है ना। द कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड रूट एंड द प्राइमरी सफिक्स। आपको ये पता होना चाहिए कि सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स किस वर्ड से लिया गया है, प्रीफिक्स किस वर्ड से लिया गया है, प्री से। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब पहले है, तो मतलब प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो आगे लगते हैं, ठीक है। और सफिक्स तो इसके अपोजिट ही है, तो हमें पता चल जाएगा सफिक्स क्या होगा, पीछे लगेगा। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, जो कि नंबर ऑफ चैन देखते हैं कि नहीं डबल बॉन्ड्स देखते हैं, उसको हम प्राइमरी सफिक्स। मान लो सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स में क्या लगेगा, प्राइमरी सफिक्स में एन। अगर डबल बॉन्ड है तो ईन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगता है, ठीक है ना। उसने कहा है सफिक्स के रूप में तो ये लगते हैं, लेकिन जब हम एल्डिहाइड ग्रुप का जब नेमिंग करते हैं तब ई की जगह, जैसे ANE है जो कि सिंगल बॉन्ड पे यूज़ होता है, तो वहाँ हम ई को हटा के क्या यूज़ करेंगे, AL, ठीक है। देखो पेंटेन है, PENTANE, ठीक है, पेंटेन है, लेकिन उसके साथ पेंटेन के अंदर एक हमारा CHO ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ई की जगह क्या लगेगा, AL, पेंटेनल बन जाएगा, ठीक है। फिर ये द पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफ एनी आर इंडिकेटेड बाय स्टेबल नेम, द एल्डिहाइड कार्बन ऑलवेज गेटिंग द नंबर फर्स्ट। हमें देखो कोई भी चैन दी गई हो बट CHO जहाँ है वहीं से हम अपनी नेमिंग शुरू करेंगे, 1 2 3। और ये याद रखना कि हम जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका जो कार्बन है हम उसको चैन में ऐड करते हैं, ठीक है ना। उसके बेस पे हम देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोप, ठीक है ना, उसके बेस पे हम देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड दैट इट मस्ट बी नंबर 1। लेकिन मतलब भूल जाते हैं कि इसको नंबर 1 देना है कभी कभी, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है इसके अंदर। देखो एग्जांपल देखते हैं। द कंपाउंड, हमें कंपाउंड दिया है CH3CH, जिसके साथ CH3 लगा हुआ है, CH2CHO इज़ नेम्ड एज। इसको कैसे नेम देंगे, हमें पता है कि CHO से हम नंबरिंग शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4 हमने नंबर लिख कर लिए। तो 3 पे हमारा सब्स्टिट्यूट है CH3 है, जो कि हम मिथाइल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो 3 पे मिथाइल है तो कैसे लिखेंगे, 3 मिथाइल, और चेन में कितने कार्बन है, 4। तो ब्यूटेन, TANE आना था बट इसके अंदर का क्या आ गया, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, इसलिए ई को हटा के AL, ब्यूटेन अल, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल है। अब रिंग का देखते हैं। रिंग में अगर एल्डिहाइड ग्रुप हो तो उसको नेम कैसे देंगे, ठीक है। सफिक्स कार्बन एल्डिहाइड इज एडिड टू द नेम ऑफ द रिंग। रिंग के नेम के बाद हम कार्ब एल्डिहाइड यूज़ करते हैं। देखो अब हमारा फर्स्ट एग्जांपल देखो, साइक्लोहेक्सेन है जिसके ऊपर CHO लगा हुआ है, तो साइक्लोहेक्सेन तो हम इसका रिंग का नेम देंगे, और CHO लगा हुआ है तो सफिक्स के रूप में हम क्या देंगे,
कार्ब एल्डिहाइड, कार्बन एल्डिहाइड, ठीक है ना। और सेकेंडली हमें बेंजीन दी हुई है तो बेंजीन तो लिखेंगे, उसके ऊपर CHO ग्रुप दिया हुआ है तो हम उसको कार्ब एल्डिहाइड दिएंगे, ठीक है। ये देखो कई सारे नेम दिए हुए हैं, कॉमन नेम और IUPAC नेम, आप इनको देख लेना। देखो HCHO को दिया हुआ है जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं कॉमन नेम में, और मिथेनल IUPAC नेम में। सिमिलरली CH3 CHO को दिया हुआ है नेम एसिटल एल्डिहाइड और IUPAC नेम इथेनल। सिमिलरली हमें सभी के दिए हुए हैं। अब देखते हैं कीटोन का कॉमन नेम और IUPAC नेम। कॉमन नेम ऑफ कीटोन आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वर्ड कीटोन टू द नेम ऑफ द एल्काइल और एराइल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। इसके अंदर क्या होता है, कॉमन नेम में क्या होता है, कोई भी हमारा एल्काइल या एराइल ग्रुप होता है उसके लास्ट में हम सिर्फ कीटोन ऐड कर देते हैं कॉमन नेमिंग में, ठीक है ना। जो कॉमन नेम हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, IUPAC नेम यूज़ करते हैं, इसलिए आपको कीटोन बहुत कम दिखता है पीछे, ठीक है ना। These name are mainly used for an aromatic and simple aliphatic ketone। ये किसके लिए यूज़ होता है, एरोमेटिक के लिए भी यूज़ होता है और एलिफेटिक। एरोमेटिक क्या होते हैं, जो रिंग में होते हैं, और एलिफेटिक जो सिंपल चेन में होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है CH3CO CH2 CH3। हमें ये पता होना चाहिए जो कीटोन ग्रुप है वो रिंग के बीच में होता है, ठीक है ना। देखो CO लिखा हुआ है, मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे होता है ये। CH3 है तो जी CO है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो ये हमारा कीटोन जिसके हमें पता है कि R ग्रुप लगते हैं। यहाँ पे R एक तो हम लगा है CH3 और इस साइड लगा हुआ है CH2 CH3 लगा हुआ है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में देखना, अभी दिखाऊंगी मैं। देखो CH3 CO CH2 CH3 लगा हुआ है, इसको हम कैसे नेम देंगे। उसने कहा है सबसे पहले तो हम जो भी अल्काइल या एराइल ग्रुप है उसका नेम लिखेंगे। तो मिथाइल और इथाइल है, इसको कैसे लिखेंगे, मिथाइल, सबसे पहले मिथाइल लिख लिया, फिर इसका जो 2 कार्बन है उसके लिए इथाइल, और उसके बाद हम क्या लिख देंगे सीधा कीटोन, कीटोन ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं IUPAC नेम क्या होगा। इसके अंदर क्या लगेगा, ई को हटा के फिक्स ई को, सफिक्स कौन से होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एन होते हैं, जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ई को हटा के क्या लगाएंगे, ONE लगाएंगे। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखो ये दिया हुआ CH3 CO ये हमारा कार्बोनाइल कीटोनिक ग्रुप है। CH2 CH, यहाँ नीचे CH3 लगा हुआ है CH3। इसको हम नेम कैसे देंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी चेन बनाएंगे, और हमें पता है कीटोनिक ग्रुप को सबसे कम नंबर देंगे। अगर हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो कीटोनिक ग्रुप को सबसे मतलब बहुत लेट नंबर मिलेगा, तो हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से इसको नंबर कम से कम मिल सके। 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटा आएगा, और 4 पे हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका नेम 4 मिथाइल पेंटेनोन, ठीक है ना, ये हमारा नेम पड़ जाएगा इसका। नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखो सर्टेन कीटोन पर्टिकुलरली एरोमेटिक कीटोन्स आर अलाउड टू रिटेन देयर कॉमन नेम। लेकिन अगर कोई कीटोन ग्रुप रिंग में हो तो उसका हम कॉमन नेम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि हम साइक्लिक रिंग जिसके अंदर क्या हो कीटोन ग्रुप की, वहाँ पे हम IUPAC नेम करें, ठीक है। तो हम वहाँ पे कॉमन नेम भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो इसका नेम क्या है, ये अच्छा रहता है कि आप साथ साथ में चीज़ें लर्न कर रहे हो, नहीं तो भूल जाते हैं कि ऑर्गेनिक इतनी ईजी नहीं है। ऑर्गेनिक इसलिए ईजी नहीं है क्योंकि हमें इनके ग्रुप्स के नेम ही नहीं याद होते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले एक बेंजीन लगी हुई है इसके साथ, और यहाँ पे क्या लगा हुआ CH3, इसको हम कैसे बोलेंगे, एसिटोफिनोन। ओन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे CO प्रेजेंट है, ये हमारे कॉमन नेम के हिसाब से, ठीक है। बेंजोफिनोन, यहाँ पे दोनों साइड बेंजीन है, इसको इसलिए क्या बोलेंगे, बेंजोफिनोन, ठीक है ना। सिमिलरली हमें कई सारे नेम दिए हैं, कॉमन नेम और IUPAC नेम, आप इसको देख लेना। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेशक, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड की जो फॉर्मेशन है वो कैसे हो सकती है,
एल्डिहाइड कहीं सारी केमिकल रिएक्शन के द्वारा बन सकता है। ऑन दिस वी वुड डिस्क्राइब ओनली दोज इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच आर एक्चुअली यूज फॉर प्रिपरेशन। कहीं सारी होती है बट हम यहाँ पे 9 और 10 मतलब मोस्टली जो यूज़ होती है हम वो यूज़ देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है ना। इसके अंदर क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेशन करेंगे प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल मतलब जहाँ जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा हुआ है उसके साथ सिर्फ एक ही R ग्रुप लगाओ और 2 H ग्रुप लगे हो। अगर सेकेंडरी होगा तो कैसे, OH है तो C के साथ सिर्फ एक H लगेगा और जो 2 बॉन्ड होंगे वो R के साथ बनाएगा। ये सेकेंडरी कि 2 R के साथ बनाए हुए हैं, ठीक है। और अगर टर्शरी होगा तो वो कैसे कि C जो है वो 3 तो बॉन्ड R और H के साथ 0 है, यहाँ कोई H नहीं आएगा, H का जो है वो R चला गया, ठीक है, और उसके साथ OH, ठीक है ना। ये टर्शरी। तो उसने कहा जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब ऐड ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, तो वो हमें क्या दे देता है, एल्डिहाइड दे देता है। एल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, हाउएवर द मेथड्स सफर फ्रॉम अ serious limitation because the aldehyde formed are further oxidized to कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसकी कोई एक लिमिटेशन होती है कि इसको हम इसी स्टेप पे रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो हमें एल्डिहाइड तो मिल जाता है, लेकिन वो फिर से ऑक्सीडाइज होकर हमें क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि इसकी सीरियस लिमिटेशन है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया गया आगे देखेंगे। The oxidation of the aldehyde to carboxylic acid generally take place even with milder oxidizing agent। इसका मतलब कहने का है हम किसी के साथ भी ऑक्सीडेशन कर लें, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन कर लें, हमें और कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप ही मिल जाता है। जब हम एल्डिहाइड मिलता है उसके साथ ही ऑक्सीडेशन हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप, इसलिए इसको स्टॉप करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम एल्डिहाइड स्टेप पे ही मतलब इसी स्टेप पे रोक दें, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम इफ़ द एल्डिहाइड फॉर्म्ड इज़ रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सड बाय इट्स डिस्टिलेशन एज सून एज फॉर्म। इसका एक ही मेथड है कि जब एकदम वो बनता है तभी हम उसको अलग कर लें, यही मेथड हो सकता है। इसलिए लिखा हुआ है इफ़ द एल्डिहाइड फॉर्म, अगर एल्डिहाइड बनता है, इज़ रिमूव्ड, अगर उसको रिमूव कर दिया जाए रिएक्शन मिक्सचर से, जो मिक्सचर है उसमें से अलग कर दिया जाए